चलिए अब आते हैं आपका, लिख लिया आप लोगों ने। अब आपका आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इवापोरेशन होने वक्त, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, बेसिकली 4 फैक्टर है, हम लोग को 4 ही जानना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। क्लास 9th के एग्जाम जो आपका जो पूछा जाता है वो नॉर्मली 4 फैक्टर है, वो हम लोग को जानना है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। क्या आता है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया देखिए समझाते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। A larger surface area increases evaporation। जब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होता है तो उस वक्त इवापोरेशन क्या होता है आपका? जल्दी होता है। क्या होता है आपका? इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है। कैसे होता है आपका बहुत जल्दी? ध्यान से समझिए, देखिए आपको हम बताते हैं। मान लीजिए एक गिलास में पानी है, ठीक है, आपका एक गिलास में पानी है, ठीक है, और एक आपका बॉल में पानी है। क्या चीज में है? बॉल में, कटोरा में पानी है, ठीक है। तो जो ग्लास है आपका, उसमें जो पानी है, मान लीजिए अगर ज्यादा हीट कर रहा है तो इसमें जो पानी है ये जल्दी खत्म होगा, या ये जो बॉल में पानी है ज्यादा वो जल्दी खत्म होगा? आप मेरे को बताइए, जल्दी आपका स्पीड में कौन सा इवापोरेट होगा? जल्दी इवापोरेट यही वाला होगा, कटोरा वाला जल्दी। क्यों होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है? बड़ा है। सरफेस एरिया इंक्रीज है तो इवापोरेशन क्या होगा? वो भी इंक्रीज होते चल जाएगा, आपका स्पीड में एकदम इवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका इसका सरफेस एरिया क्या है? बड़ा है। जैसे इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो आप समझिए कि इसका क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और ये क्या होगा? जल्दी इवापोरेट होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ ग्लास में उसका सरफेस एरिया क्या था? बहुत छोटा था, यानी बहुत देर से धीरे 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 करके इसका क्या होगा? इवापोरेशन होगा, जो बहुत ही लेट से होगा। यहां तक आया समझ में? पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या था? सरफेस एरिया, ये आपका बहुत जरूरी है। दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान आपका। टेम्परेचर में क्या दिक्कत है? हाई टेम्परेचर स्पीड्स ऑफ इवापोरेशन। अरे सिंपल सा बात है, ध्यान से समझो। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लो अगर कोई छोटा चूल्हा है, एक बड़ा चूल्हा है, ठीक है, आप छोटा सा ही बर्तन चढ़ाते हो बड़े चूल्हे पे, और एक तरफ वही छोटा बर्तन छोटे चूल्हे पे चढ़ाते हो, दोनों में पानी सेम लेवल में दिए। अगर बड़े चूल्हे में ज्यादा आग अगर निकल रहा है और इधर में अगर थोड़ा आग निकल रहा है तो सबसे पहले कौन सा आपका इवापोरेट होगा? बड़ा चूल्हा वाला। क्यों होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। वो बहुत ज्यादा आग फेंक रहा होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका इवापोरेशन क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आई होप समझ में आया होगा सबको। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो उसका इवापोरेशन भी क्या हो? बहुत स्पीड में होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? ठीक है, चलिए तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। लोअर ह्यूमिडिटी लेवल्स इनहेंस इवापोरेशन। जो आपका ह्यूमिडिटी होता है वो अगर लो होगा तो आपका इवापोरेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? आपका इवापोरेशन को बढ़ा देता है। ध्यान से समझिए, जो आपका ह्यूमिडिटी है वो अगर लो रहेगा, क्या रहेगा? आपका ह्यूमिडिटी लो रहेगा तो आपका इवापोरेशन को क्या करता है? इनहेंस कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जो आपका इवापोरेशन है उसको क्या कर देगा? आपका इंक्रीज अप कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। आई होप ये भी आ गया होगा पॉइंट समझ में। बहुत इजी पॉइंट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चौथा आता है आपका सबसे बेसिक और सबसे इजीएस्ट पॉइंट, विंड स्पीड। ये मेरे को पता है कि लगभग बच्चों को नहीं होगा पता, ये ध्यान से समझिएगा। इजी है पर आता नहीं है किसी को, ठीक है। इंक्रीजिंग विंड स्पीड एक्सेलरेट इवापोरेशन। जब विंड स्पीड अगर ज्यादा होगा, जैसे हवा का अगर बहाव ज्यादा होता है तो आपका इवापोरेशन भी क्या होगा? स्पीड में एक्सेलरेट करेगा, स्पीड में होगा आपका इवापोरेशन। कैसे? जैसे देखिए, ध्यान से समझिए। कभी होता है ना, कभी कभी धूप नहीं निकलता है, आप लोग जाके कपड़ा को कहाँ टांग देते हो? खुट्टा पे टांग देते हो जहां पे हवा ज्यादा स्पीड में चल रहा है। तो कभी आप लोग देखो हवा में भी कपड़ा को डालने के बाद क्या होता है? वो सूख जाता है कपड़ा। क्यों सूखता है? क्योंकि उस वक्त अगर धूप भी नहीं रहता है तो हवा अगर चल रहा है तो उसमें भी सूख जाता है आपका कपड़ा। क्यों सूखता है उसमें? समझिए, इसके पीछे का साइंस है, समझिए। जब आपका विंड फ्लो करता है और उसके बीच में अगर आपका कोई कपड़ा आ जाता है बीच में, मान लीजिए शर्ट है, उसमें वो अगर गीला है, अगर इधर से हवा क्रॉस कर रहा है, ये शर्ट क्या हो रहा है? उधर लहरा रहा है तिरंगा की तरह। अगर लहरा रहा है उधर तिरंगा की तरह तो उसमें जो भी आपका वाटर पार्टिकल्स होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी होगा वो विंड के साथ क्या होगा? बहते हुए निकल जाएगा। इसीलिए बोला गया जितना स्पीड आपका विंड चलेगा उतना स्पीड में आपका क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा क्या? इवापोरेशन। उतनी स्पीड में क्या होगा? आपका कपड़ा क्या होगा? सूखेगा, जितना स्पीड हवा चल रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? आई होप यहां तक आया होगा समझ में। मेरे को आशा है कि यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से आया हो समझ में। जिनको नहीं आया समझ में वो कमेंट करें, मैं उसका भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और जिनको आगे समझ में बहुत बढ़िया, इसका जल्दी से नोट्स लिख लें और इसी के लिए आगे मैं वीडियो ऐसे ही लेके आऊंगा।